बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया थोड़ी साफ और इंसान थोड़े सच्चे हुआ करते थे। जब मस्जिदें भरी होती थीं और दिल खाली नहीं होते थे। जब खिलाफत का नूर पूरी जमीन पर बिखरा हुआ था और शहरों में हाकिम होते थे जो अल्लाह से डरते थे। उस वक्त की बात है। मुसुल के मशहूर शहर से थोड़ी दूर खजूर के दरख्तों की छांव में एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती का नाम था नूराबाद, क्योंकि वहां की हवा में एक अजीब सा सुकून था। जैसे हर पत्थर पर, हर रास्ते पर, हर छत पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती रहती थी। और इसी नूराबाद में रहती थी जैनब की उम्र सिर्फ 17 बरस थी, मगर उसकी आंखों में किसी बुजुर्ग की सी गहराई थी। वो देखी जाती तो लगता था जैसे किसी ने एक छोटे से जिस्म में एक बड़ी सी रूह भर दी हो। उसकी आदत थी कि सुबह की पहली रोशनी से पहले उठे, वुजू करे और फिर मस्जिद की तरफ मुंह करके इतनी आहिस्तगी से दुआ मांगे कि सिर्फ उसका रब सुन सके। उसके अब्बू शेख हामिद अपने जमाने के नेक ताजिर थे। उनके बारे में कहते थे कि जब भी कोई उनके दरवाजे पर आया खाली हाथ नहीं गया। उनकी दुकान में बरकत थी, क्योंकि उनके दिल में रिया नहीं था। वो देते थे तो सिर्फ अल्लाह के लिए देते थे, न तारीफ चाहते थे न शुक्रिया। मगर तकदीर के फैसले अजीब होते हैं। जैनब अभी 11 बरस की थी जब एक सुबह शेख हामिद नमाज से लौट रहे थे और रास्ते में उनका दिल बैठ गया। किसी ने देखा, किसी ने पानी पिलाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेख हामिद इस दुनिया से चले गए। पीछे छोड़ गए एक छोटी सी लड़की, एक हवेली, कुछ माल और बहुत सारी दुआएं। दफन के दूसरे ही दिन चाचा मुराद और चाची राफिया का दाखला हुआ। चाचा मुराद शेख हामिद के छोटे भाई थे। चेहरा नेक लगता था, मगर दिल में वो बीमारी थी जो इंसान को अंधा कर देती है, लालच। चाची राफिया वैसी ही थी जैसे उस जमाने की हर कहानी में एक जालिम औरत होती है। सुंदर लिबास, मीठी जुबान और अंदर से पत्थर। वो दोनों आए तो कहते थे कि भाई की बेटी की जिम्मेदारी उठानी है, मगर पहले हफ्ते में ही तस्वीर साफ हो गई। जैनब के सोने वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। ये कमरा अब मेहमान खाना है, चाची राफिया ने फरमाया। तू नीचे स्टोर रूम में सोएगी। जैनब ने कुछ नहीं कहा। दूसरे हफ्ते उसे दुकान के हिसाब किताब से हटा दिया गया। लड़कियां हिसाब नहीं जानती, चाचा मुराद ने मुंह फेर के कहा। तीसरे हफ्ते उसे घर के काम पर लगा दिया गया। झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, पानी लाना। एक रात चाची राफिया ने खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा, बिना जैनब की तरफ देखे, आज से इस लड़की के लिए अलग बर्तन होंगे, हमारे बर्तन में नहीं खाएगी। चाचा मुराद ने सर झुका लिया। घर में कोई नहीं बोला। जैनब ने वो रात अकेले गुजारी। स्टोर रूम की दीवार से पीठ लगा के बैठ गई। एक छोटा सा चिराग जल रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपने अब्बू की वो बात याद की जो उन्होंने एक बार कही थी, बेटी, जब दुनिया तुझे गिराए तो तू सिर्फ एक काम करना, झुक जाना, मगर सिर्फ अल्लाह के आगे, क्योंकि जो अल्लाह के आगे झुकता है दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं गिरा सकती। जैनब ने आंसू पोंछे, वुजू किया और रात भर तहज्जुद में रोती रही। सुबह उठते ही उसने फिर उसी तरह काम शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उसका सब्र था और यही उसका हथियार था। वक्त गुजरता रहा। 4 बरस बीत गए। जैनब अब 21 साल की थी। वो इन 4 सालों में हर रोज एक बार टूटती और हर रोज एक बार खुद को जोड़ लेती। चाचा के ताने, चाची की चीखें, माहौल की बेपरवाही, सब कुछ। मगर उसकी एक आदत कभी नहीं बदली। सुबह की नमाज के बाद वो अपने अब्बू की कब्र पर जाना नहीं भूली। वहां एक पत्थर के नीचे बैठ के एक बार जरूर दुआ मांगती, या अल्लाह, अब्बू को जन्नत में रखना और मुझे सब्र देना। एक दिन बस्ती के ताजिर खालिद ने चाचा मुराद से जैनब के लिए रिश्ता भेजा। खालिद एक नेक और मालदार ताजिर था। उसकी रेपुटेशन अच्छी थी। बस्ती के लोग खुश थे, मगर चाची राफिया ने वो रिश्ता ठुकरा दिया। किसी ने पूछा तो उसने कहा, वो लड़की काबिल नहीं है। असली वजह अलग थी। चाची राफिया जानती थी कि जैनब की शादी के बाद शेख हामिद की हवेली और माल का हिसाब लगना पड़ेगा, क्योंकि असली जायदाद जैनब की थी। वो ये होने नहीं
देना चाहती थी। उस हफ्ते चाची राफिया ने एक नया खेल शुरू किया। उसने घर में कीमती चीजें छुपानी शुरू की और इल्जाम ज़ैनब पर लगाती रही। मेरी सोने की अंगूठी गई, मेहमान के लिए रखा खाना खत्म हो गया, जरूर इसी ने खाया, दरवाजे की चाबी गायब है, इसी ने छुपाई होगी। एक रोज चाची राफिया जोर से चिल्लाई, मेरे जेवर का डिब्बा कहाँ है? ज़ैनब रसोई में थी। उसने हाथ रोक के कहा, चाची जान, मुझे नहीं पता। चाची ने घर के सब नौकर बुला लिए, मोहल्ले के लोग भी आ गए। ढूंढो इस लड़की के कमरे में, चाची ने हुक्म दिया। 2 मर्द स्टोर रूम की तरफ गए। ज़ैनब का वो छोटा सा कमरा, उसकी तकिया, उसकी चादर, उसकी पुरानी एक किताब कुरान, और फिर एक की नजर एक कपड़े की गठरी पर पड़ी। उसने खोला, अंदर चांदी के जेवर थे। नौकर ने जेवर हवा में लहराकर पुकारा, सरकार मिल गया, यही चोर है। यह सुनना था कि चाची राफिया भागती हुई वहां आई और बिना एक शब्द सुने ज़ैनब पर टूट पड़ी। ज़ैनब ने हाथ जोड़ के कहा, चाची जान, ये जेवर मेरे नहीं हैं, ये यहां किसी ने रखे हैं। मेरी कसम कुरान की, मैंने चोरी नहीं की। चाची राफिया ने कहका लगा के कहा, और ये जेवर आकाश से तेरे कमरे में आए? उसने मोहल्ले वालों की तरफ देखा। देखा ना, खाते हमारे हैं, चुराती हमारा है। उस रात ज़ैनब को हवेली से निकाल दिया गया, सिर्फ उसकी पहनी हुई कपड़े, एक छोटी सी गठरी और वो पुराना कुरान। रात के अंधेरों में नूराबाद की गलियां सोई हुई थीं। ज़ैनब ने एक बार अब्बू की कब्र की तरफ देखा और चल पड़ी। उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ वो रब था जो सोता नहीं। बस्ती के बाहर एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था उम्म सालिम। वो शेख हामिद के वक्त से नूराबाद में थी और शेख की नेक बेटी को जानती थी। जब ज़ैनब उस रात भटक रही थी, थकी, भूखी, आंसुओं से भरी, तो उम्म सालिम की छोटी खिड़की में रोशनी जल रही थी। उम्म सालिम ने ज़ैनब को देखा, बिना कुछ पूछे दरवाजा खोला। आ बेटा, अंदर आ। ज़ैनब ने उस रात पहली बार किसी के सामने दिल खोल के रोया। उम्म सालिम ने उसे खाना खिलाया, चाय पिलाई और फिर एक छोटी सी बात कही जो ज़ैनब की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। बेटी, तेरे अब्बू के वक्त में उन्होंने मुझे एक बार कहा था, उम्म सालिम, मेरी बेटी पर आंच आई तो उसे बता देना, मुसुल का काजी सुलेमान इंसाफ का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। तेरे अब्बू ने सोचा था शायद कुछ हो और उन्होंने इंतजाम कर दिया था। ज़ैनब का दिल एक बार तेजी से धड़का। अब्बू ने मुझे यहां तक सोच के रखा था। उम्म सालिम मुस्कुराई। शेख हामिद ने अपनी जिंदगी भर हिसाब रखा, हर बात का, तेरी शादी का, तेरी जायदाद का, तेरी हिफाजत का। काजी सुलेमान के पास एक दस्तावेज है जो उन्होंने अमानत रखी थी। जाओ बेटी, काजी के दरबार में अपना हक मांगो। मगर ज़ैनब जानती थी ये इतना आसान नहीं था। काजी सुलेमान मुसुल शहर में था, 30 कोस दूर। कोई सवारी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई साथी नहीं, और उसके खिलाफ एक बड़ी जरूरत थी, चाचा मुराद, जो शहर के कुछ आमिर लोगों से मिले हुए था। लेकिन ज़ैनब ने कुरान अपने सीने से लगाया और सुबह होने से पहले निकल पड़ी। वो अकेली थी, रास्ता लंबा था और आगे क्या होगा कुछ नहीं पता था। मगर एक बात पता थी, सब्र का फल मीठा होता है, देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। 3 दिन का सफर था। पहले दिन ज़ैनब ने एक काफिले के साथ चलते हुए गुजारा। उन्हें उस पर तरस आया और उन्होंने उसे रोटी और पानी दिया और रात को एक सराय में जगह। दूसरे दिन मौसम खराब हुआ, तेज हवा और रात को ठंडी बारिश। ज़ैनब एक दरख्त के नीचे बैठी रही, कुरान सीने से लगा के उसने सोचा, या अल्लाह, तुझे पता है मैं कहां हूं, मुझे अकेला मत छोड़। तीसरे दिन मुसुल की दीवारें नजर आईं। शहर में दाखिल होते ही ज़ैनब ने देखा एक बड़ी चौखट से बनी इमारत, काजी सुलेमान का दफ्तर। बाहर 2 सिपाही खड़े थे। एक ने उसे रोका, कहां जाना है? काजी साहब से मिलना है। सिपाही ने ऊपर से नीचे देखा, फटा कपड़ा, धूल भरी आंखें। काजी साहब से मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है, 100 दीनार देने पड़ते हैं। 100 दीनार ज़ैनब के पास एक भी नहीं था। वो वापस हो गई। काजी के दफ्तर के बाहर एक पत्थर पर बैठ गई। क्या करे, तभी एक बुजुर्ग दरवाजे से निकले। सफेद दाढ़ी,
सादा लिबास, आंखों में एक गहरी रोशनी। उन्होंने जैनब को देखा। रुके, बेटी, यहां क्यों बैठी हो? जैनब ने सर उठाया। आंसुओं से भरी आंखों में एक इज्जत थी जो गरीबत से नहीं जाती। उसने पूरा माजरा सुना दिया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर अंदर चले गए। आधे घंटे बाद वो सिपाही बाहर आया जिसने जैनब को रोका था। काजी साहब ने अंदर बुलाया है। काजी सुलेमान के दरबार में रोशनी थी। वो इंसाफ के लिए मशहूर थे। कहते थे कि उन्होंने कभी किसी को देख के फैसला नहीं किया, सिर्फ सच देख के। जैनब अंदर दाखिल हुई। सामने एक लंबी मेज, उस पर काजी साहब बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गंभीर चेहरा, मगर आंखों में नरम रोशनी। बोलो बेटी, क्या मांग कर आई हो? जैनब ने सर झुका के सलाम किया और फिर आहिस्ता मगर मजबूती से कहा, हुजूर, मेरा नाम जैनब बिन्त हामिद है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसने पूरी दास्तान सुनाई। अब्बू की मौत, चाचा का दाखला, 4 सालों का जुल्म, झूठी चोरी का इल्जाम, रात के अंधेरे में निकलना। काजी सुलेमान ने एक बार भी नहीं टोका। जब जैनब खामोश हुई तो काजी ने अपनी अलमारी खोली, एक पुरानी चमड़े से बनी दस्तावेज निकाली। उन्होंने मोमबत्ती के उजाले में पढ़ा। फिर उन्होंने जैनब की तरफ देखा। शेख हामिद की एक ही बेटी है जिसका नाम जैनब है। यह दस्तावेज उनके हाथ की लिखी है। इसमें लिखा है कि नूराबाद की पूरी हवेली और उनके सारे माल की वारिस जैनब है। मुराद और उनकी बीवी को सिर्फ मेहमान की तरह रहने की इजाजत दी गई थी, मालिक बनने की नहीं। काजी ने सिपाही को हुक्म दिया, कल सुबह मुराद और राफिया को इस दरबार में पेश करो। अगले दिन दरबार में एक नया मंजर था। एक तरफ जैनब, सादा लिबास, झुकी नजर, मगर खड़े रहने का अंदाज किसी तकदीर से हारी हुई लड़की का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का जो जानता है कि सच उसके साथ है। दूसरी तरफ चाचा मुराद और चाची राफिया। आज उनके कपड़े महंगे थे। मुराद ने सिपाहियों के साथ रिश्वत वाली मुस्कुराहट लाई थी। चाची राफिया ने दरबार में दाखिल होते ही घमंड से कहा, ये लड़की हमारी नजर में हराम है। इसने हमारा माल चुराया, हम इसको भगा दिया। ये हमसे बदला लेने आई है। काजी ने दोनों को बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने वो दस्तावेज टेबल पर रखी। मुराद साहब, क्या ये शेख हामिद का हाथ है? मुराद ने देखा, रंग फर्क पर गया। जब जी, उसने कहा, इसमें लिखा है कि इस हवेली की मालिक जैनब है और आप सिर्फ रहने की इजाजत पर थे। क्या ये सच है? मुराद ने राफिया की तरफ देखा। राफिया की आंखों में एक इशारा था। झूठ बोल। मुराद ने मुंह खोला। हुजूर, वो दस्तावेज जाली। काजी ने हाथ उठाया। मुराद साहब, आगे बोलने से पहले मुझे ये बता दो। उन्होंने एक और कागज निकाला। यह शेख हामिद ने एक और गवाह के सामने लिखी थी। काजी उल मुसुल की मुहर लगी है। क्या अब भी ये जाली है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राफिया का चेहरा लाल हो गया। मुराद की टांगें कांपने लगीं। काजी सुलेमान ने खामोशी से दोनों को देखा। फिर उन्होंने गवाहों को बुलाया, वो लोग जिन्हें नूराबाद की जानकारी थी, बूढ़ी बावर्चिने और पड़ोसी जिन्होंने जैनब का दर्द देखा था। एक एक करके गवाहियां आईं और सच धीरे धीरे खुलता गया। आखिर में राफिया, वो औरत जिसने 4 साल एक यतीम बेटी पर जुल्म किया था, दरबार के सामने गिरी। मुराद ने सर झुका लिया। काजी सुलेमान ने कलम उठा के फैसला लिखा। दरबार में बहुत लोग थे उस दिन। काजी की आवाज गंभीर थी जब उन्होंने फैसला पढ़ा। यह दरबार हुक्म देता है कि नूराबाद की पूरी हवेली और शेख हामिद का सारा माल फौरन जैनब बिन्त हामिद को लौटाया जाए। मुराद और राफिया ने अमानत में खयानत की और एक यतीम पर जुल्म किया। इन्हें 1 माह की कैद दी जाती है और जैनब बिन्त हामिद को सरकारी तौर पर अपने अब्बू की वारिस कबूल किया जाता है। सिपाहियों ने मुराद और राफिया को पकड़ा। राफिया चिल्लाई, मुराद रोने लगा, मगर किसी ने नहीं सुना और जैनब वहां खड़ी रही, आंसुओं से भरी आंखें, मगर न कोई चीख न कोई शिकवा। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, तूने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। अब यहां एक बात बतानी जरूरी है जो इस कहानी को सिर्फ एक इंसाफी की कहानी से एक अजीम
कहानी बना देती है। उस दिन काजी सुलेमान के दरबार में एक और शख्स भी था। पर्दे के पीछे एक गोशे में बादशाह हारून अल रशीद, खिलाफत के वाली, वो अक्सर अपने मुल्क में गुप्त तौर पे घूमते थे, इंसाफ देखने, जुल्म देखने, अपने अमलदारों को परखने। आज वो यहां थे। उन्होंने ज़ैनब की पूरी दास्तान सुनी थी, हर लफ्ज, हर खामोशी। और जब दरबार खत्म हुआ और ज़ैनब वहां से जाने लगी, बादशाह खुद उठकर आमने सामने आए। ज़ैनब ने एक अजनबी को सामने पाया, शाही लिबास में, आंखों में एक गहरा नूर। बेटी, बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी, एक सवाल पूछना था। ज़ैनब ने अदब से सर झुकाया। 4 साल, इतना जुल्म, इतना दर्द, किसी वक्त तुम्हारे दिल में नहीं आया कि इस घर को छोड़ दो या अल्लाह से शिकवा करो? ज़ैनब कुछ देर चुप रही, फिर उसने सर उठा के कहा, और ये अल्फाज जो उसने कहे वो दरबार के पत्थरों में उतर गए। हुजूर, मेरे अब्बू ने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था, बेटी, जब अंधेरा ज्यादा हो जाए तो समझना कि सुबह बहुत करीब है। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। और जो रुके तो रुके, झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे। मैंने 4 साल नहीं झुकी, क्योंकि मैं जानती थी कि जो अल्लाह के आगे झुका, दुनिया उसके आगे झुकती है। दरबार में सन्नाटा था, और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बादशाह हारून अल रशीद ने, खिलाफत के मालिक ने, एक कदम आगे बढ़ा के ज़ैनब के सामने सर झुका लिया, और पूरी दरबार दंग रह गई। बादशाह ने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत तख्त में नहीं होती, असली ताकत उस बंदी में होती है जो टूट के भी अल्लाह से नहीं टूटती। उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया, ज़ैनब बिन्त हामिद को नूराबाद की मालिक कबूल करो और उन्हें अमानत उल हक्का का खिताब दो, जो इंसाफ की अमानत रखती है। ज़ैनब नूराबाद वापस आई, वही हवेली जहां से एक रात उसे निकाला गया था। आज उसी के दोनों दरवाजे खुले थे। बस्ती के लोग बाहर खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहे थे। ज़ैनब ने दरवाजे में कदम रखा, अंदर गई, सीधी अब्बू के कमरे की तरफ गई। वहां एक पुरानी दीवार पे अब्बू की एक निशानी थी, उनका वो पुराना मुसल्ला जो उन्होंने रोज इस्तेमाल किया था। ज़ैनब वहां बैठ गई, और इस बार जो आंसू आए वो टूटी हुई लड़की के आंसू नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। उम्म सालिम ने आकर उसके सर पर हाथ रखा। तेरे अब्बू ने सही कहा था, तेरी तकदीर लिखी थी, तुझे सिर्फ सब्र करना था। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्म सालिम, 4 साल, इतना दर्द। मगर आज सोचती हूं तो समझती हूं, हर उस रात जो मैं रोती रही, अल्लाह मेरा हिसाब लिख रहा था। हर उस दिन जो मैं काटती रही, अल्लाह मेरा दर्जा बढ़ा रहा था। उस दिन ज़ैनब ने अपनी पहली फिक्र यह की कि घर के पुराने नौकर जो निकाले गए थे वो वापस बुलाए जाएं। दूसरी फिक्र उम्म सालिम के लिए घर के पास एक छोटा सा मकान बनाने का हुक्म दिया, और तीसरी फिक्र बस्ती के उन बच्चों के लिए जो यतीम थे, क्योंकि मैं जानती हूं यतीम होना क्या होता है। उसने कहा, दोस्तों, ज़ैनब की यह दास्तान सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी तन्हा रात में बैठ के सोचा हो कि या अल्लाह कब तक। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी से हमें कुछ कीमती मोती मिलते हैं जो हम अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। पहला सबक हमें यह मिलता है, सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं होता। सब्र का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करो और जुल्म सहते रहो। सब्र का मतलब है अपना हक मांगो, मगर सही तरीके से, कानून से, इंसाफ से, अल्लाह पर भरोसा रख के। ज़ैनब ने 4 साल जुल्म सहा, मगर जब हक मांगने का वक्त आया वो पूरी ताकत से खड़ी हुई। दूसरा सबक हमें यह मिलता है, यतीम की आह अर्श तक पहुंचती है। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि यतीम पर जुल्म करना उसने मना फरमाया है। मुराद और राफिया ने सोचा कि वो एक कमजोर लड़की को दबा सकते हैं। वो भूल गए कि जिस पर कोई नहीं होता उसका रब होता है, और रब का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। तीसरा सबक हमें यह मिलता है, रात की दुआ सुबह का वादा है। हर वो रात जो ज़ैनब ने आंसुओं में
गुजारी। वो रात अल्लाह के यहाँ एक दुआ बन के दर्ज होती रही। हर वो फज्र जो उसने भूख से उठ के पढ़ी, वो एक दर्जे के रूप में लिखी जाती रही। कोई दुआ जाया नहीं होती, कोई आंसू बेकार नहीं जाता। चौथा सबक, हमें यह मिलता है सच की ताकत से बड़े बड़े ताज झुकते हैं। बादशाह ने ज़ैनब के आगे सर इसलिए झुकाया क्योंकि उसने देखा इस लड़की के पास कुछ ऐसा था जो उनके तख्त में नहीं था। यकीन, सच, अल्लाह पर तवक्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो टूटा नहीं, जो अल्लाह से नहीं टूटा। पांचवा सबक हमें यह मिलता है, जो मिलता है सब्र से वो कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने अब्बू के हाथ से लिखवाया था। अल्लाह ने गवाहों को जिंदा रखा था। अल्लाह ने काजी सुलेमान को इंसाफ पसंद बनाया था। अल्लाह ने बादशाह को उस दिन उस दरबार में भेजा था। कोई भी उस चीज को रोकने में कामयाब नहीं होता जो अल्लाह ने किसी के लिए लिख दी हो। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी अंधेरी रात में बैठे हैं, अगर कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है, अगर आप थक गए हैं और सोच रहे हैं कि और कितना सब्र करें, तो ज़ैनब की कहानी को याद करना। वो भी उसी रात में थी, उसी थकान में, उसी तन्हाई में, मगर वो दुआ मांगती रही और अल्लाह सुनता रहा। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है और अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सब्र का फल बहुत देर से मिलता है, मगर जब मिलता है बादशाह भी सर झुकाते हैं।